क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1973 की फिल्म दिल की राहें की गजल रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लयालपुरी के बोल और मदन मोहन का संगीत। फिल्म के निर्माता ने इस गाने की सिचुएशन पर गजल की मांग क्यों की? क्यों नक्श लयालपुरी को फुटपाथ के किनारे बैठकर इस गजल को लिखना पड़ा? क्या है इस गजल के बनने की कहानी? जानिए नक्श साहब से मदन मोहन की शख्सियत के बारे में, और कुछ बातें उस्ताद रईस खां की भी। ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं उषा छाबड़ा। मैं यह समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वह सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकारों को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। यह गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, पर दर्द भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है? ये शब्द निकले थे संगीतकार मदन मोहन के मुख से विविध भारती के जयमाला कार्यक्रम में फिल्म दिल की राहें की गजल रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे को सुनवाने से पहले। मदन मोहन के फिल्मी गीतों व गजलों की बात करें तो ऐसा अक्सर हुआ है कि वे फिल्में नहीं चली, पर उन फिल्मों को आज तक अगर लोगों ने याद रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उनके गीतों की वजह से। केवल 70 के दशक की ही अगर बात करें तो महाराजा, दस्तक, माँ का आंचल, हंसते जख्म, मौसम और दिल की राहें कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी, पर आज इन फिल्मों के जिक्र पर सबसे पहले इनके गाने याद आते हैं। मदन मोहन की मौसीकी और लता मंगेशकर की आवाज में जितनी भी गजलें बनी हैं वे सभी एक से बढ़कर एक है, और उन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये जन्नत में बनकर धरती पर उतारे गए हैं। इन गजलों का पूरा श्रेय मदन मोहन और लता जी को दे दें और इनके शायरों को याद न करें, ये गलत बात हो जाएगी। राजा मेहंदी अली खां, राजेंद्र कृष्ण और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी गजलों को मदन मोहन ने सबसे अधिक स्वरबद्ध किया, पर 1973 में 2 फिल्में ऐसी आई जिनमें बतौर गीतकार नक्श लयालपुरी साहब ने कमान संभाली। ये फिल्में थी प्रभात और दिल की राहें। फिल्म प्रभात में लता जी के गाए कई गीत थे
जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं मुजरा गीत, साकिया करीब आ, नजर मिला और फिल्म दिल की राहें के गीतों और गजलों के तो क्या कहने। मन्ना डे और उषा मंगेशकर की युगल आवाजों में अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, मेरा गीत अमर हो जाए, और लता मंगेशकर की गाई रस्म उल्फत फिल्म की दो श्रेष्ठ रचनाएं थी। इन दो फिल्मों के अलावा नक्श साहब ने मदन जी के साथ एक और फिल्म के लिए भी गीत लिखे, पर वह फिल्म नहीं बन सकी। रस्म उल्फत को निभाएं गजल के बनने की कहानी चौंकाने वाली है। हुआ यूं कि एक सिचुएशन पर गीत लिखने के लिए मदन मोहन ने नक्श लालपुरी को एक धुन दे दी थी और नक्श साहब को गीत लिखकर रविवार की सुबह मदन जी के घर जाना था और वह गीत अगले दिन यानी सोमवार को रिकॉर्ड होना था, क्योंकि लता जी ने डेट दे रखी थी। तो नक्श साहब गीत लिखकर मदन मोहन के घर पहुंचे रविवार सुबह 11 बजे। उनका लिखा हुआ गीत मदन जी ने पढ़ा और उनसे कहा कि फिल्म के निर्माता सुल्तान एच दुर्रानी और एस कौसर ने कहा है कि उन्हें अपनी फिल्म में मदन मोहन से एक गजल चाहिए। अगर मदन मोहन के साथ गजल नहीं बनाई तो फिर क्या काम किया, ऐसा निर्माता महोदय ने मदन मोहन से कहा है। तो अब मदन जी भी चाहते हैं कि उसी धुन पर नक्श साहब एक गजल लिख दें। अब नक्श साहब मदन जी को ना भी नहीं कह सकते थे और दुविधा में पड़ गए। यह तनाव भी था कि अगले ही दिन रिकॉर्ड करना है, अगर लिख न सके तो क्या होगा, लता जी की डेट बेकार हो जाएगी, वगैरह वगैरह। ये सब सोचते सोचते नक्श साहब मदन जी के घर से बाहर निकल आए। उन्होंने घड़ी देखी, सुबह के 11 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो पेडर रोड से मुलुंड वापस जाकर लिखेंगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा और फिर वापस भी आना है, इसलिए वे चौपाटी में फुटपाथ के एक कोने में जाकर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इतने कम समय में लिखें तो लिखें कैसे, गीत को गजल बनाए तो बनाए कैसे, इस मुसीबत से निकले तो निकले कैसे। और ये सब सोचते सोचते उनके मुख से निकल पड़ा, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। बस कलम चलने लगी, कभी रुकती कभी चलती, कभी वो सोचते कभी मुस्कुराते। ऐसा करते करते गजल पूरी हो गई और शाम 4 बजे नक्श साहब जा पहुंचे मदन मोहन जी के घर। अगले दिन गजल रिकॉर्ड हो गई। लता और मोहन की जोड़ी की गजलों के बारे में तो सब जानते थे, इस बार नक्श साहब की भी खूब तारीफें हुई। नक्श साहब ने एक मुलाकात में बताया था कि बरसों बाद मदन मोहन जी की याद में मुंबई के चेंबूर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें नक्श साहब को भी आमंत्रित किया गया था। जब इस गजल को बजाया गया तब किसी ने कहा कि रस्म उल्फत के बाद और कोई गाना मत बजाना। मदन मोहन साहब के बारे में नक्श लालपुरी साहब के क्या विचार हैं, उन्हीं के शब्द में सुनिए। उन्हें मिलने से पहले मैंने जो कुछ भी सुन रखा था मदन मोहन के बारे में कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं वगैरह वगैरह, वो सब गलत बातें हैं। वो ऐसे पहले संगीतकार थे जिन्होंने मेरे सर पर कभी पहाड़ नहीं रखा। वो गीतकारों और शायरों को छूट देते थे। वो किसी सिटिंग में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट बैठते और मुझे कभी भी किसी गीत को पूरा करने के लिए कभी समय की पाबंदी नहीं लगाई। निर्माता जब किसी धुन को सिलेक्ट कर लेते थे तब मदन जी मुझे बुलाते और समझाते। वो समय के बड़े पाबंद थे और अगर कोई देर से आया तो वो गुस्सा हो जाते थे। किसी गीत को कंपोज करने के लिए वे 10 मिनट का समय लेते थे, लेकिन जब कोई निर्माता उन्हें साइन करवाने आते तो वे उनसे 1 महीने का समय मांग लेते,
ताकि उन्हें अपना मनपसंद स्टूडियो, मनपसंद कलाकार और साजिंदों से डेट्स मिल जाएं। इन सब चीजों के लिए वे किसी की खुशामद करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। स्टूडियो, साजिंदे और गायक तय हो जाने पर वे 5-6 गीत एक के बाद एक रिकॉर्ड कर लेते, एक दिन में एक गीत के हिसाब से। नक्श साहब ने उस मुलाकात में यह भी बताया कि मदन मोहन फिल्म लैला मजनू में नक्श साहब को बतौर गीतकार लेना चाहते थे। मदन मोहन साहिर लुधियानवी को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि साहिर अपने गीतों में फेरबदल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उधर मदन मोहन की आदत थी कि हर गीत में कुछ न कुछ फेरबदल कर देते थे। पर लैला मजनू के निर्माता H.S. रवेल साहिर के पक्ष में थे और मदन जी को झुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी अपने लोनावला के बंगले के निर्माण के लिए। लैला मजनू के रिलीज के बाद मदन मोहन जब नक्श रायलपुरी से मिले तो उनसे कहा कि वो लैला मजनू से भी बड़े फिल्म में नक्श साहब से गीत लिखवाएंगे। पर वह दिन आने से पहले ही मदन जी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसी मुलाकात में जब नक्श साहब से यह पूछा गया कि मदन जी का कौन सा गीत उन्हें सर्वाधिक पसंद है, तो उन्होंने फिल्म अनपढ़ के आपकी नजरों ने समझा की तरफ इशारा किया। नक्श साहब ने यह भी बताया कि इसी गीत के मीटर पर उन्होंने फिल्म दिल की राहें में ही एक गीत लिखा था, आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, होश में दोनों नहीं है, किसको दीवाना कहें। पर रस में उल्फत ही ज्यादा मशहूर हुआ। मदन मोहन के गीतों में बहुत बार हमें सुंदर सितार की ध्वनियां सुनने को मिली हैं। अन्य गीतों की तरह रस में उल्फत में भी जो सितार के सुरीले पीस बजे हैं, उन्हें बजाया है सितार के उस्ताद रईस खां साहब ने। खां साहब उस्ताद विलायत खां साहब के भतीजे थे। विलायत खां साहब मदन जी के दोस्त हुआ करते थे। इस तरह से रईस खां मदन मोहन के संपर्क में आए और पहली बार सन 1964 की फिल्म पूजा के फूल के गीत मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है में सितार बजाया था। विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के शीर्षक संगीत में इसी गीत के शुरुआती संगीत का अंश सुनाई देता है, जिसे रईस खां साहब ने बजाया था। इस गीत के बाद मदन जी के बहुत सारे यादगार गीतों में उन्होंने सितार बजाया और सितार के ये टुकड़े इन गीतों को सजाने संवारने में अलंकार का काम किया। मदन मोहन सितार से इस तरह जज्बाती रूप से जुड़े थे और खास तौर से रईस खां के साथ उनकी टीमिंग कुछ ऐसी जमी थी कि 1974 में जब किसी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दोनों अलग हो गए, तब मदन मोहन ने अपने गीतों में सितार का प्रयोग ही बंद कर दिया हमेशा के लिए। वो इतने हताश हुए थे। इस वजह से मदन मोहन के अंतिम 2 वर्षों अर्थात 1974 और 1975 में मौसम, साहिब बहादुर आदि फिल्मों के गीतों में हमें सितार सुनने को नहीं मिला। नक्श साहब की खुशकिस्मती थी कि 1973 में दिल की राहें बन गई और उनकी इस अमर गजल को रईस खां साहब के सितार ने 4 चांद लगाए। बस इतनी सी थी रस में उल्फत गजल की दास्तान। रस में उल्फत को निभाए कैसे, रस में उल्फत को निभाए। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शो दौराला एक सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर उषा छाबड़ा का था और प्रस्तुति थी मेरी यानी संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.